तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो मर्यादित है अपेक्स बैंक, इसमें जो निकली हुई भर्ती, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक कहना चाहिए सीरीज। और हम कोशिश करेंगे इसमें 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करें। और इसमें से ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में सहकारिता कानून लागू है, तो सही आंसर है उपरोक्त दोनों 1960 1962 दोनों लागू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 में कितने संशोधन हुए, तो इसमें दोस्तों 11 संशोधन हुए हैं। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम किस वर्ष लाया गया, तो दोस्तों ये लाया गया 2007 में। 2014 में सहकारी समितियों में नियम नहीं बना है, तो कौन सा नियम इसमें से नहीं बना है, तो ये सी है, पैक्स को सहकारी उन्नयन हेतु नियम। पांचवा है दोस्तों, 2015 में सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा में कौन कौन सी शर्तें संबंधित लागू है, तो ये दोस्तों तीनों लागू है। छत्तीसगढ़ सहकारी राजपत्रित सेवा नियम, अलिपिक वर्गीय संवर्ग हेतु, अलिपिक वर्गीय हेतु। सहकारिता विभागीय पदानुक्रम से जमाइए, तो दोस्तों ये जो है इसका पदानुक्रम है, पंजीयक, अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, फिर सहायक पंजीयक। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में सबसे अधिक उप पंजीयक किस जिले में है, दोस्तों ये दुर्ग में है। और ये जरूर आप याद रखिए। वैसे देखा जाए तो दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको चूज करना है। दंतेश्वरी महिला सहकारी समिति शक्कर कारखाना कहाँ है, तो दोस्तों ये कहाँ पर है, बालोद में है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है, दोस्तों इसका बिलासपुर है ना, राजधानी रायपुर समझ के मत मार दीजिएगा, इसका मुख्यालय है रायपुर। मैंने कहा ना, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी संस्थाओं की संरचना एवं उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण 1960 अधिनियम की किस धारा में है, तो दोस्तों ये धारा 10 में है। और ये हमारे राज्य में जो सहकारी समिति का एक कहना चाहिए डेटा है, देख लीजिए, कुल समितियों की संख्या है 13,195। ये डाटा छत्तीसगढ़ राज्य की वेबसाइट से लिया गया है। तो इस प्रकार से जो डेटा है इसको एक बार माइंड में आप रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संरचना के आधार पर सही उत्तर चुनिए। शीर्ष सोसाइटी, केंद्रीय सोसाइटी, प्राथमिक सोसाइटी। जिला सहकारी बैंक किस स्थान में नहीं है, तो दोस्तों कबीरधाम में कोई जिला सहकारी बैंक नहीं है, यहाँ तीनों आपको सहकारी बैंक। और यहाँ देख लीजिए शीर्ष सहकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो ये इस प्रकार से इधर आप जनरल नॉलेज के लिए आ रहा है, उसको आप पढ़ते जाइए। और दोस्तों इनमें से जो है 30 से 35% क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है। योजना चक्र, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारी बैंक, बहुत ही स्वीट शार्ट है, बहुत बड़ा पुस्तक नहीं है। कई बार हम बहुत बड़ा पुस्तक खरीद लेते हैं और उसको पढ़ नहीं पाते, तो ये स्वीट एंड शार्ट है, आप एक बार जरूर इसको पढ़कर देखिए। सभी जो आसपास के दुकानें हैं वहाँ पर उपलब्ध है। जिला सहकारी संघ मर्यादित की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसकी संख्या है 16। कार्यशील सहकारी शक्कर कारखाना की संख्या कितनी है, 4। असत्य युग्म की पहचान कीजिए। नागरिक सहकारी बैंक जगदलपुर, रेणुका नागरिक सहकारी बैंक अंबिकापुर, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक भिलाई, लक्ष्मी महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित। दोस्तों ये महासमुंद में ना होकर कहाँ पर है, रायपुर में है, ठीक है। और दोस्तों नाबार्ड का एक तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका जो सब्सिडियरी है उसको भी ये आप याद रख लीजिएगा। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में धारा 9 क्या है, तो धारा 9 ये है दोस्तों, सहकारी संस्थाओं का पंजीयन। इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। संशोधित छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में क्या संशोधन हुए हैं, सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पूर्व में 20 सदस्यों की जगह अब 10 सदस्यों से गठन होगा, तो यही आपका सही आंसर है। पूर्व में 20 सदस्य जो है की जगह अब 10 सदस्यों से गठन हो सकता है। सहकारिता को संविधान में शामिल किया गया है। 97वां संविधान संशोधन, याद रखिए, सहकारिता 97। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य प्रमुख औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये दोस्तों सहकारी समितियां हैं। निम्न में से किस अधिनियम के तहत सरकारी समितियों को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है, कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम 1922, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, सहकारी समिति अधिनियम 1912, ये इसका जो है सही आंसर है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अनुसार सहकारी संस्थाओं के लेखा परीक्षा कौन सी धारा में प्रावधानित किया गया है, तो दोस्तों ये किया गया है धारा 58 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो सहकारिता आंदोलन के जनक थे छत्तीसगढ़ में, और इनके नाम से कहना चाहिए सहकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने 37 दिनों तक चलने वाले देश के सबसे बड़े हड़ताल का नेतृत्व किया था, जिससे बीएनसी मिल के जो मजदूरों को बड़ा लाभ मिला। ये चीज़ याद रखिए ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो है
बहुत महत्वपूर्ण है सहकारिता के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी 1960 अंतिम बार कब संशोधन किया गया? तो अंतिम बार दोस्तों इसमें 14 अक्टूबर 2020 को संशोधन किया गया। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अंतर्गत सहकारी समितियों के विवादों का निपटारा नहीं किया जा सकता? तो ये 80 का है। वैसे ये जो अधिनियम है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा और चैनल में अपलोडेड भी है, आप अधिनियम को अच्छे से एक बार गौर करके पढ़िएगा। राज्य सहकारी अधिनियम का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 2014 में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिनियम की श्रृंखला न्यायालय केम कोर्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये किया गया था रायपुर में। जिला सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 28 अक्टूबर 2014 को, क्योंकि दोस्तों 2014 में ही देख लीजिए राज्य सहकारी अधिनियम का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है? श्री सुनील कुमार कुजूर हैं। याद रखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ये बदलते रहते हैं, तो इसको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए अभी वर्तमान में कौन है। सहकारी बैंकों में किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण, मध्यकालीन ऋण, सूक्ष्मकालीन। तो दोस्तों सहकारी बैंकों में अल्पकालीन जो है ऋण वो प्रदान किया जाता है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सबसे अधिक शाखा कहाँ के बैंक में है? तो दोस्तों सबसे अधिक शाखा जो है रायपुर में है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्तमान में प्राथमिक कृषि साख समितियों की संख्या 2058 है। इनमें से 696 लैम्प्स है, जिनमें से 1363 पैक्स हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत में केंद्रीय सहकारी बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों जितने भी बैंक हैं उनको आरबीआई ही नियंत्रित करती है। दंतेश्वरी महिला शक्कर कारखाना मर्यादित कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है बालोद में। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये बिलासपुर में है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्तमान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की संख्या 2058 है। इनमें से 696 लैम्प्स है, 1363। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। राज्य शासन द्वारा कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर कितना है? तो राज्य शासन द्वारा दोस्तों कृषि ऋण पर 0% जो है ब्याज दर है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों एक सहकारी संस्था को या किसी एक व्यक्ति को, दोनों को दिया जा सकता है। सहकारिता विभाग का टैग लाइन है दोस्तों, टैग लाइन है बिन सहकार नहीं उद्धार। पहली सहकारी समिति वर्ष खालिस्तान में अस्तित्व में आई। तो दोस्तों पहली सहकारी समिति अस्तित्व में आई थी 1860 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में हुई थी। नाबार्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अधिकांश बैंक है जो, इसीलिए जो है मुंबई को कहना चाहिए आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अधिकांश बैंकों के कार्यालय यहीं पर हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? दोस्तों ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और देख लीजिए 6ठी पंचवर्षीय योजना, अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी जी, उपाध्यक्ष थे एन.डी. तिवारी। योजना आकार है 97,500 करोड़, विकास लक्ष्य 5.2%। नाबार्ड में भारत सरकार की कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी है? दोस्तों ये 99% की हिस्सेदारी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रबंधन कौन करता है? तो ये दोस्तों आरबीआई करता है। किसी व्यवसाय में लाभ, हानि और वित्तीय स्थिति को इंगित करने के लिए तैयार किए गए विवरणों को कहा जाता है? बैंक समाधान विवरण, परीक्षण विशेष, वित्तीय विवरण, उपरोक्त सभी। सही आंसर दोस्तों वित्तीय विवरण। राज्य व्यय किसमें दर्ज किया जाता है? दोस्तों ये लाभ हानि खाता में दर्ज किया जाता है। इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की है? दोस्तों छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट जो है कबीरधाम कवर्धा में स्थापित हो चुका है। और देख लीजिए छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट इस साल अप्रैल से कवर्धा में भोरम देव शक्कर कारखाने के पास शुरू हो गया है। गन्ने से शुरू में रोजाना 80 किलोलीटर इथेनॉल बनने लगेगा। यह पीपीपी मॉडल से बनने वाला देश का पहला इथेनॉल प्लांट है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला देख लीजिए, मक्का प्रसंस्करण केंद्र संबंधित है? तो दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना है, इससे संबंधित है। छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल धाराओं इसमें 96 है। किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों इसकी शक्ति होती है रजिस्ट्रार के पास। तो दोस्तों ये रहा 50 क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों एक दिन बाद आने वाली है। और तब तक ये बुक आप पढ़ते रहिए। ये बुक जो है आकार में छोटा है, बढ़िया है, तो ये जल्दी पढ़ा भी जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया गया है योजना चक्र के द्वारा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।